साल 2023 में पाकिस्तान में इकोनॉमी की ग्रोथ सिर्फ 0.3% तक रही, जबकि एवरेज इन्फ्लेशन 29.4% तक रही। इसके साथ मार्च में इन्फ्लेशन रेट 35.4, अप्रैल में 36.4, जबकि मई में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिली 38%। इसके साथ अगस्त में इन्फ्लेशन रेट 27.4% से ज़्यादा रही। 50 सालों में पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिली। इससे पहले इन्फ्लेशन रेट 1973 में 38% तक रही थी। स्टॉप महंगाई ने रोज की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ती हुई नजर आई। यूके में इन्फ्लेशन रेट 10.1% तक रही, जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अगले साल तक ये इन्फ्लेशन 20% तक चली जाएगी। इसके साथ यूके में इलेक्ट्रिसिटी और गैस की कीमतों में 80% तक अगले साल तक इजाफा होगा। इसके अलावा जर्मनी में इन्फ्लेशन रेट 8.5, जबकि यूएस में इन्फ्लेशन रेट 8.6 तक रही। इसके साथ साथ 80% तक इन्फ्लेशन रही तुर्की में। ईरान में 50% तक इन्फ्लेशन रही। लेकिन पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम दूसरे ममालिक से बहुत कम है, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए मुश्किलात पहले से ज़्यादा हो जाती हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 20% यानी कि 48 मिलियन लोग वो हैं जिनकी एक दिन की इनकम सिर्फ $1.27 है, यानी कि 376 रुपीज़ है। जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी एक दिन की आमदन $1 से भी कम है। जब इतनी ज़्यादा कम आमदन होगी तो परचेजिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ जब परचेजिंग कैपेसिटी कम होती है तो आम लोगों के लिए चीज़ें खरीदना मुश्किल हो जाती हैं। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं और किसी कंट्री में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा क्यों होती है और इसको कैसे हल किया जा सकता है, आए इस वीडियो में जानते हैं। एक ख़ास वक्त में चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ती जाएं, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। या किसी आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाए, उसको भी इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसा कि आटे की कीमत की बात करें तो पिछले साल से इस साल में 90% तक इजाफा हुआ, जबकि सिगरेट की बात करें तो 117% तक इजाफा हुआ। सेम इसी तरह हर चीज़ की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल में उसकी कीमतों में लगातार इजाफा नज़र आया। इस चीज़ को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को हम CPI से मेजर करते हैं। CPI मीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो रकम जो घर की ज़रूरियत की चीज़ों को खरीदने में लगती है उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। फ़र्ज़ करें आप 2017 में एक स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पे बास्केट मिलती है और उस बास्केट में आप घर की जितनी भी ज़रूरियत की चीज़ें हैं वो रखते हैं, जैसा कि दालें, चीनी, साबुन वगैरह सब चीज़ें रख लेते हैं और उसकी जो टोटल कीमत होती है वो 5000 रुपये होती है। जबकि वही बास्केट अगर आप 2023 में खरीदेंगे तो उसकी कीमत 7500 रुपये होती है, यानी कि पहले की निस्बत जो इजाफा हुआ वो 50% तक बढ़ गई। यानी कि यहाँ पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाएगी वो 50% तक इजाफा जो हुआ है उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। यानी कि पहले जो आप चीज़ें खरीदते थे उनकी कीमत अब के मुकाबले में क्या हो गई है, ज़्यादा हो चुकी हैं। तो जो ज़्यादा पैसे आपके लग रहे हैं उसी को हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। साल 2023 में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 36.4% है। इसका मतलब पहले से ज़्यादा आपका जो पैसे हैं वो खर्चे होते हैं। 36% आपके पैसे जो हैं वो ज़्यादा खर्चे होते हैं। इतनी ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन किस वजह से होती है? सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होती है वो है एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होना। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू इस 1.5 साल में 2 गुना कम हो चुकी है। सितंबर 2021 के मुताबिक $1 की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 169 थी, जबकि सितंबर 2023 में $1 296 के बराबर है। यानी कि 1.5 साल में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 2 गुना कम हो चुकी है। जब किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होती है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो जाती है। किस वजह से पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यूज़ कम होती है? पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम होने की पहली वजह करंट अकाउंट डेफिसिट है। फिस्कल ईयर 2023 के मुताबिक, फिस्कल ईयर मतलब कि ऐसा साल जिसमें सिर्फ फाइनेंस की बात की जाती है उसे फिस्कल ईयर कहते हैं। ये आम साल की तरह का ही होता है, इसमें भी 12 महीने होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड बात की जाती है तो उसको फिस्कल ईयर ही कहते हैं।
फिस्कल ईयर 2023 के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 775 मिलियन डॉलर रुपीस है, जबकि पिछले साल 2022 में यही 17.2 बिलियन डॉलर था। इससे पिछले साल करंट अकाउंट डेफिसिट 2.82 बिलियन डॉलर था। यानी कि हम देखें तो पाकिस्तान हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहा है, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होती है और एक्सपोर्ट से जो अर्निंग होती है वो कम होती है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क होने की वजह से पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम होती है। जब पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो पहले से ज़्यादा होती है। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यूज़ कम होने की दूसरी बड़ी वजह ए हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेट है। मौजूदा साल फिस्कल ईयर 2023 में कर्ज़ों की मकदार 72.99 ट्रिलियन है, जबकि पिछले साल फिस्कल ईयर 2022 में यही मकदार 56.83 ट्रिलियन डॉलर थी। अब चूंकि इतने ज़्यादा गवर्नमेंट पर कर्जे होते हैं तो ये वाले कर्जे भी डॉलर में ही पे करने पड़ते हैं। जब डेट ज़्यादा होता जाता है तो एक मुल्क की करेंसी की वैल्यूज़ डाउन होती जाती है। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यूज़ कम होने की तीसरी बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम हो जाता है। जब इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम होता है तो इसका मतलब मुल्क में कोई दूसरे बाहर के लोग इन्वेस्ट नहीं करते, कि इसका मतलब डॉलर्स नहीं आते और एक मुल्क की करेंसी डाउन हो जाती है। ना सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यूज़ कम हो रही हैं बल्कि इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से कई और इश्यूज़ भी जन्म ले रहे हैं, जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है और इकोनॉमी स्लो डाउन होती है और मुल्क में इनजस्टिस पैदा होता है। हाई इन्फ्लेशन की दूसरी बड़ी वजह द वार इन यूक्रेन है। वार की वजह से होने वाली इन्फ्लेशन को वार इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि वो मुल्क जहाँ पे वार हो रही होती है वो मार्केट से चीज़ें उठा लेते हैं। तो जब मार्केट से चीज़ें उठा लेते हैं तो मार्केट में चीज़ों की कमी होना शुरू हो जाती है। तो जितनी चीज़ें बच जाती हैं उनकी कीमतें पहले से कई गुना ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है। ना सिर्फ उन दोनों ममालिक में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होती है बल्कि जितने उनके साथ रिलेटेड होते हैं उनमें भी इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया एक ग्लोब है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती रहती हैं। तो जब एक सप्लाई चेन यानी कि फूड सप्लाई चेन या एनर्जी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है उनकी कीमतें बढ़ती हैं। यूक्रेनियन वार की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि कई दूसरे ममालिक को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा है। रशिया जो कि दुनिया का 10% ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, इसके साथ साथ 17% तक नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप की कंट्रीज़ में होता है, तो उनको भी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान जो कि अपनी एनर्जी की ज़रूरियात 80% इंपोर्ट के ज़रिए से करता है, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा सऊदी अरब, यूएई और रशिया से आता है। जब एक मुल्क वार में होगा तो उसकी वजह से जो एनर्जी की सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होती है। तो जब एनर्जी ज़्यादा महंगी होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है या जितने भी काम होंगे वो पहले की निस्बत उनकी कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं। यूक्रेनियन वार का दूसरा बड़ा इम्पैक्ट फूड प्राइसेस की कीमतों में इजाफा है, क्योंकि पाकिस्तान यूक्रेन से 2.68 मिलियन मैट्रिक टन इंपोर्ट करता है अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में, जबकि इससे पिछले साल 2.28 मिलियन मैट्रिक टन व्हीट इंपोर्ट करता है अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, जिसकी वर्थ 1.02 बिलियन डॉलर्स है। जब इतनी ज़्यादा इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान यूक्रेन से गंदम और एक मुल्क जो ऑलरेडी क्या है जंग में है, तो उसकी जो कीमतें हैं वो पहले से कई गुना ज़्यादा होंगी। लेकिन हैरानी की बात है कि पाकिस्तान खुद एक एग्रीकल्चर कंट्रीज़ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इतनी गंदम पैदा नहीं होती जो पाकिस्तान के लोगों को मुहैया की जा सके। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होने की तीसरी बड़ी वजह गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यानी कि फिस्कल पॉलिसीज़। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अखराजात ज़्यादा होते हैं जबकि जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो कम होता है। जब अखराजात ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम जनरेट किया जाता है तो उसे डेफिसिट कहते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। सब्सिडीज़ मीन वो वाली रकम जो किसी कारोबार को या किसी आदमी के फ़ायदे के लिए दी जाती है, उसे सब्सिडीज़ कहते हैं। बजट 2023-2024 में 1.07 ट्रिलियन रुपीज़ की सब्सिडीज़ रखी गई। जब इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ रखी जाती हैं तो बजट जो है वो डेफिसिट में जाता है।
फॉर एग्जांपल अगर हम 2023-2024 बजट की बात करें तो जो डेफिसिट था वो 4.1 ट्रिलियन रुपीस है, जो कि 4.9% जीडीपी का हिस्सा बनती है। इसके साथ 2022-2023 की बात करें, जो बजट डेफिसिट था वो 5.6 ट्रिलियन रुपीस था, जो कि 6.5% जीडीपी का हिस्सा बनता है। इसका मतलब हमारे यहाँ जो बजट है वो हमेशा डेफिसिट में ही रहता है। एक अच्छा बजट वो होता है जिसमें डेफिसिट कम से कम हो। जब बजट डेफिसिट कम से कम होता है तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होता है, लेकिन अगर बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के साथ गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज़ हैं। गवर्नमेंट इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है जिसकी वजह से बिजनेस कम हो जाते हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है और इसके साथ रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो भी कम हो जाता है। और इसके अलावा कई इलीगल तरीके से लोग चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ने की चौथी बड़ी वजह द फ्लड 2022 है। द फ्लड 2020 को द ईयर ऑफ नेचुरल डिजास्टर भी कहते हैं, जिससे 33 मिलियन लोग मुतासर हुए। ना सिर्फ लोग मुतासर हुए बल्कि 15% एग्रीकल्चर आउटपुट में कमी आई, जिससे 3 मिलियन एकड़ क्रॉप्स तबाह हो गई और इसके साथ 10 बिलियन वर्थ डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई और इसके अलावा 20 बिलियन इकोनॉमी को नुकसान हुआ। हालांकि पाकिस्तान कार्बन एमिशन में 1% से भी कम की कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को फ्लड 2022 से गुजरना पड़ा, जो कि इन्फ्लेशन को कई गुना ज़्यादा कर दिया। इसके साथ बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की पांचवी बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से 2022 में 30% इन्वेस्टमेंट कम हुई। इसके साथ साथ डिफेंस पे खर्चा ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट के अखराजात ज़्यादा होते हैं और इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। 2023 के एंड पे पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ 2% तक ही ग्रो करेगी, जबकि पिछले साल 2022 में इकोनॉमी की ग्रोथ 6% थी। ये सारी वजह बनती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट पहले से कई गुना ज़्यादा हो जाती है।